ईश्वर का प्यार हम कैसे प्राप्त करें। ईश्वर का प्यार कैसे प्राप्त करें, तो आ, एक आध दो जगह से मैंने कुछ आध्यात्मिक विचार इकट्ठा किए हैं, इसी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रायः हम चाहे ध्यान करते रहे या किसी अन्य विधि से यानी हम साधना करते हैं, तो हमारे साधना में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो बाधा बनती है, वो हमारा जो सांसारिक मोह है, वो ये बड़ी बाधा बनती है। मोह में इतनी ताकत होती है कि वो पार्थिव जो एक्सपीरियंस है, जो रिलेशन है, यानी इस मृत्युलोक पर जो पृथ्वी के साथ जो अर्थ अर्थली एलिमेंट जो है, उसके साथ में मन जो है बधा रहता है, यहाँ से जाना नहीं चाहता। और विभिन्न परिवार, दोस्त, यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, सब लोगों के साथ भी हमेशा जुड़ा रहता है। क्योंकि महाभारत के आरंभ में आप जानते हैं कि अर्जुन जो थे, वो अर्जुन को मोह ग्रसित कर लिया था। मोह के मोह के वश में हो गए थे अर्जुन, जिससे कि उनका विवेक एकदम काम नहीं कर रहा था। जैसे कोई एकदम पूरा अविवेकी व्यक्ति बोलता हो, उसी तरह से अर्जुन वही बात कर रहे थे। और कृष्ण ने उसी को समझाने में काफी समय लगाया, क्योंकि उन्हें समझाना ही था। जिस तरह से अर्जुन बात कर रहे थे, तो उनका तो यही था कि हम जंगल में ही चले जाएंगे। वो क्षत्रिय धर्म उनका जो था, उन्हें पूरा भूल गया था। वो आम साधारण व्यक्ति की तरह अपने को महसूस कर रहे थे। और उसमें महसूस करने की अवस्था में उनको ये लग रहा था कि इतना ज्यादा हत्याएं करना, इतना हिंसक युद्ध लड़ने से क्या फायदा। अहिंसा तो परम धर्म है, तो मैं क्यों इतने लोगों का वध करूं। अब उसकी जड़ कहाँ थी? जड़ थी मोह में। उनका मोह किसके साथ था? भीष्म और द्रोण के साथ में, खासकर उन लोगों के साथ था। और जनरल तौर से वो जितने भी उनके जिधर भी देखते थे, उसमें पहचाने हुए चेहरे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तरह तरह के लोग। तो देख करके उनका दिमाग जो था वो चक्कर खा रहा था। और ये मेन बात ये थी कि अब मैं भीष्म और द्रोण के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब मैं चला। लेकिन कृष्ण को तो ये मालूम था कि कृष्ण ने तो अवतार लिया था धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। तो अगर अर्जुन नहीं रहेंगे, तो फिर दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा। और तब फिर वो चारों तरफ अत्याचार, व्यभिचार, अन्याय, जितने भी जितने भी बुराइयां हैं, उन सबको चारों तरफ फैला देगा वो। और ये पूरा पूरा एकदम राक्षसों की बस्ती हो जाएगी टोटल। इसलिए कृष्ण को तो ये निश्चित था कि उन्हें तो अर्जुन को समझाना ही है। इसलिए उन्हें पूरा छूट दिया। और उसके बाद में छूट देने के बाद कितने प्रश्नों की झड़ी लगा दिया अर्जुन ने हर तरह से। और धीरे धीरे समय लगाते हुए फिर कृष्ण ने उनको समझा दिया। जब उनके समझ में सारी बात आ गई, यानी समझ में कैसे आई, जब धीरे धीरे उनका मोह खत्म हो गया। जब मोह खत्म हो गया कि वो तो दुश्मन के रूप में दुश्मन की लाइन में ही खड़े हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उनको भी तो सोचना चाहिए था कि अर्जुन है हमारे सामने, पांडव मेरे सामने हैं, जिनको मैंने गोद में लेके खिलाया था छोटे छोटे जब थे। तो वही लोग तो हैं, ये सब बच्चे वही हैं जो कि सामने हमारे खड़े हैं। इनके ऊपर मैं बाढ़ चलाऊंगा, इनका बस करूंगा।
तो ये भी तो वो लोग नहीं सोच रहे हैं। मतलब ये पॉइंट था जो कि अर्जुन को जरूर प्रभावित किया होगा। कि तब फिर हम भी क्षत्रिय धर्म को ख्याल होने के बाद ही तो फिर उनको भी यही समझ में आया कि जो भी विरोध में खड़ा है उससे हमको युद्ध करना है। क्षत्रिय धर्म का यही निर्देश होता है। तो तभी समझाने में गीता के 18 चैप्टर बन गए और भगवत गीता कंप्लीट हो गई। और उससे हम सबका कॉमन ह्यूमैनिटी का कितना बड़ा काम हुआ कि सब लोग अब गीता मिल गई है, बार बार पढ़ते हैं, सब लोगों के समझ में ये भी आ जाता है हमारे संतों के निर्देश के हिसाब से कि अब हम हम सब अर्जुन के जगह में हैं और कृष्ण हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो जो कोई गीता पढ़ता है वही समझ के पढ़ता है कि ये मेरे लिए है, अर्जुन की जगह मैं हूं। तो ये इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से ये जो मोह है ना, मोह में बड़ी ताकत होती है। और इतने साधक लंबी साधना करने के बाद भी उनको वैराग्य की भावना आती नहीं। अब इससे कैसे मुक्ति हो, ममता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इसके लिए ही मैं रामचरितमानस से एक उदाहरण लेके आया हूँ जिसमें सुंदरकांड में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सबकै ममता ताग बटोरी ममपद ममपद मन ही बांध बड़ी डोरी। माने जितने लोगों के साथ में मोह ममता सब कुछ है, जितने लोग भी हों, जितनी ममता है, जितना मोह है, जितना अटैचमेंट है, उन सबको एक ले लो एक साथ में। और उनको लेकर के एक साथ में, तो उनको डोरी की तरह उनको समझो और उनको लेकर के एक साथ में, और उसको उसको बर करके एक रस्सी बना लो। और उस रस्सी से अपने मन को मेरे पैर से बांध दो। अब देखिए ये कितना अच्छा रूपक है यहाँ पर कि जितने भी रिश्ते नाते मोह ममता हैं, उन सबको लेके उनकी एक रस्सी बना लो और उस रस्सी से अपने मन को मेरे पैरों के साथ बांध दो। ये तरीका मतलब कि उनको छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि वहीं पर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब इतना बड़ा त्याग कैसे करें हम, सबको छोड़ दें पूरी दुनिया। जैसे जो सन्यासी बनने वाले हैं, तो सन्यासी बनने के टाइम में तो बहुत से मेजॉरिटी ऑफ पीपुल यही सोचते हैं कि अब मैं इतना संसार, इतना सब कुछ छोड़ के अब मैं जाए सन्यासी बन जाए। ये हमारा जो जीवन है, परिवार है, इस सबको एक साथ जो चल रहा है, तो इसको छोड़ करके हम सन्यासी नहीं बन, सन्यास नहीं ग्रहण कर सकते। और मेजॉरिटी ऑफ सन्यासी जो हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम इस तरह के ही हैं कि वो त्याग उनमें आता नहीं। इसे गीता में देखिए, कृष्ण से पूछा है अर्जुन ने कि त्यागी और सन्यासी में क्या फर्क होता है। तो वही बात, सन्यासी तो जितने हैं सब लोग जो वहाँ की डिसिप्लिन मानते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ की दिनचर्या के हिसाब से अपना दैनिक जीवन बिताते हैं, तो वो सन्यासी हैं। लेकिन दिल में उनके कितना परिवर्तन, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको त्याग करते हैं। यानी हम धीरे धीरे ये जो सांसारिक जो रिलेशन है, इसको हम कितना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से ये जाना जाता है कि उनको इतना त्याग हुआ। तो त्यागी जो है वो बड़ा है सन्यासी से। त्यागी जिसमें त्याग आ गया है पूरा पूरा, वही सच्चा सन्यासी है। यानी वही सच्चा सन्यासी है, उसको ही सन्यास कहा जा सकता है कि वो सन्यास में सफल है। लेकिन अगर त्याग नहीं है तो सन्यासी बन करके रहना, उससे कोई उसे ईश्वर की प्राप्ति या और किसी तरह से भी कह लीजिए, उसमें वो मुक्ति के जो
क्वालिफिकेशन है, मुक्त होने की जो योग्यता है वो उसमें नहीं आएगी जब तक कि त्याग नहीं होगा। तो उसी तरह से त्याग वाली बात है। तो यहाँ पर ये भगवान राम ने खुद कहा है, उन्होंने जब जब विभीषण आया था उनके शिविर में सरेंडर करने के लिए, जब रावण ने विभीषण को जब निकाल दिया था मार के, तो वो जब भगवान राम से विभीषण की बातचीत हो रही है, वहीं पर भगवान राम ने खुद ये कहा था कि ऐसे लोग जो हैं वो मुझे प्रिय हैं। उसके साथ कुछ और बोले हैं वो कि मम पद मन ही बांध बड़ी जोड़ी, बांध देता है जो अपने को, और समदर्शी समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्षशील भय नहीं मन माही। जो समदर्शी है, यानी मोह ममता का उपाय बता दिया कि जो इस तरह से मोह ममता का अगर वो डोरी बना करके और अपने मन को हमारे पैर से बांधे, इसके माने वहां तीन को इकट्ठा कर दिया है। वो जितनी ममता वाले हैं उनको, और अपने मन को, अब हमारे पैर को, यानी हमारे पैरों में सरेंडर कर देता है। ठीक है, आप दुनिया से प्रेम करिए, अच्छे अच्छे आप दोस्त और परिवार रखिए, लेकिन उनके साथ जो ममता है, जो प्रेम है, उसे हमारे चरणों में हमेशा समर्पित किए रहिए, हमारे चरणों में डालते रहिए। ये देखिए कितना अच्छा तरीका है ये खास करके ये भक्ति भक्ति के लाइन की ही बात है मुख्यतया। तो ये इसका तरीका यही है कि जो है सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। वहां कोई किसी तरह का युद्ध लड़ाई नहीं करना है, न तो सबको छोड़ना है। सबको अपने साथ रखो ना, जितना इनक्लोजर है टोटल सब अपने साथ रखो, लेकिन सबको लेकर के ही हमारे चरणों में सरेंडर कर जाओ। तो धीरे 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 वो मोह जो है वो कट जाएगा, और इसके बाद में तब तुम एक समदर्शी बन जाओगे। मन में कोई इच्छा नहीं रही किसी चीज की, और फिर हर्ष शोक भय नहीं मन माही। वहां पर एक न्यूट्रल अवस्था होती है, यानी सुख दुख सब में सम रहता है। जो जैसे गीता में कहा समत्वम योग उच्यते। अगर बहुत अच्छा बिजनेस चला, अच्छा प्रॉफिट हुआ, तभी वो हमेशा निश्चय बना हुआ है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो उससे भी एक्साइटमेंट नहीं आता उसको, वहां पर भी वो एक तरह से बैलेंस अपना मेंटेन किए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। ये बात जब विभीषण को खुद कह रहे थे कि मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारी जो रीति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। क्योंकि विभीषण कह रहा था ना कि मैं तो इतना इतना दलित हूँ, इतना नीच हूँ, मैं राक्षस हूँ, ये सब। तो उसके जवाब में जब राम बोल रहे थे तो उन्होंने उसको उसके बारे में समझाते समय यही कहा था। इसके माने तुम्हारी जो सारी ममता है, उस ममता को तुम सरेंडर कर चुके हो, मैं जानता हूँ। इसी पर राम उठकर उसे अपने बाहों में लगा लिए, इसको, विभीषण को। तो यही बात है, देखिए कि हम जब, अब जैसे जो लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान इसलिए करते हैं कि ध्यान के द्वारा हम अपने इंद्रियों को, अपने अटैचमेंट को, वो सबको काफी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। जब वो कंट्रोल होगा तभी तो हम ऑफर करेंगे भगवान के चरणों में। तो इसीलिए वो जो निराकार साकार की जो साधनाएं हैं, पूजा है, वो ध्यान से देखिए अगर तो सब एक ही तरह की हैं। भक्त भी सरेंडर करने की हालत में अपने मन को जब कंट्रोल करेगा तभी तो सरेंडर करेगा। तो भक्त का तरीका सरेंडर करने का और योगी का तरीका सरेंडर करने का थोड़ा डिफरेंस है। और फिर उधर भक्त को भी तो भक्त योग भी तो बना है। अब दूसरी बात देखिए यहाँ आई कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ।
सब काम हो जाएगा, क्योंकि 18वें चैप्टर में जाके तब अर्जुन की वो अवस्था उसे प्राप्त हुई जहां वो अपने को कृष्ण के शरण में ऑफर कर सका, उनके शरण में अपने आप को वहां पे सरेंडर कर सका। तो यही बात है कि आज का हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, जो थीम है, वो थीम यही है कि सरेंडर करना ही मुख्य चीज है। तब सरेंडर करना जो इतना कठिन है कि वो आदमी बहुत बड़ी साधना के बाद भी विचलित होकर के वापस चला आता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो रामचरितमानस में भगवान राम ने जो तरीका बताया है, वो तरीका काफी आसान है। पूरी पलटन जो है उसको लिए रहो, ठीक है। उस पलटन को समझ लो कि उसकी एक रस्सी बना लो, मतलब इन सबको एकदम से कायदे से पूरा एक 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 आ, उनको अच्छी तरह पकड़ करके और उनको इस तरह से एक कर दो, कंडेंस कर दो कि ताकि वो तुम अपने मन के साथ अगर उनको बांधना चाहो हमारे चरणों में तो बांध सको। तो इसका मतलब क्या हुआ, काम क्या होता है, जैसे कि देखो ये जो होता है आ, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रह भुजम, जैसे चंदन के पेड़ में सर्प जो है लपटे रहते हैं। तो सर्पों का जो विष है वो चंदन के वृक्ष में, चंदन के पेड़ में वो नहीं असर करता। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर उन सबको जो तुम्हारे अटैचमेंट है उनको अगर मेरे पैरों से बांध दोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उनका भी शुद्धिकरण होगा और तुम्हारा भी होगा। तो ये तरीका खासकर इसी पॉइंट पर मैंने इस स्वाध्याय को ले आया कि छोटा है, बहुत अच्छा है, बहुत काम का है ये। कि हमारी जितनी ममता है, जितना हमारा मोह है, हमारा अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो सबको जो मन में है उस सबको हमेशा प्रभु के चरणों में उसे ऑफर करते रहो, चरणों में डाले रहो हमेशा। जरा सा भी ख्याल हो उनका तुरंत चरणों का ख्याल कर लो, चरणों के साथ उसको बांध दो, चरणों के साथ उसको एकदम बंधन कर दो। तब वो धीरे धीरे तुमको भी छोड़ देंगे, या इस तरह से तुम्हारे साथ रिलेशन हो जाएगा, तुम्हें बाधा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई बाधा नहीं कर पाएगी, और ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, और उनका भी धीरे धीरे कल्याण होगा। क्योंकि प्रभु के चरणों से जो बढ़ गया जो, तो उसका तो शुद्धिकरण अपने आप होने वाला है। तो यही बात है कि हम अपने जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम, सीधी सी बात है, जैसे योगानंद जी का लिखा है उन्होंने कि कोई भी प्रॉब्लम आए, बहुत बड़ा संकट आए, तो तुम केवल बैठ के ध्यान में और ये उसको बोल दो कि हे भगवान, ये आपके पास से ही तो आया है, हर चीज आपके पास से आती है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो ये आपके पास से आई है, मैं इसे वापस दे रहा हूं, इसे वापस ले लीजिए, हे भगवान इसे वापस ले लीजिए। इसी तथ्य पर अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम उस संकट से मुक्त हो जाओगे। वही दर्शन, वही बात यहाँ पर है कि सब जो कुछ है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ही तुम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और इसका अभ्यास करो, इस भावना का अभ्यास करो, मेडिटेट ऑन दिस भावना, तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तो इसी जगह मैं विराम दे रहा हूं आज के स्वाध्याय को। धन्यवाद आप सबको।